अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम दुनियावी तारीख का एक ऐसा वाकया बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जब दो इंसानों ने जिना किया और अल्लाह पाक ने उन्हें पत्थर का बना दिया। एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये वाकया क्या था, क्यों हुआ, ये मर्द और औरत कौन थे जिन्होंने एक मुकद्दस जगह पर जिना जैसा गुनाह किया और अल्लाह ताला ने उन्हें पत्थर का बना दिया। इस वाकया को जानने के लिए हमें तारीख के पीछे जाना होगा। इसके लिए हमें उस जमाने में जाना होगा जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीवी हाजरा जमजम के पानी के करीब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अरब की जमीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की जमीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी के चश्मा और कुओं की तलाश में सहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये कुदरती पानी का चश्मा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से अल्लाह की तरफ से जारी हुआ, वो पानी का चश्मा जिसे हम आज आबे ज़मज़म कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से जारी किया था। और एक कबीला जो बनी जरहम के नाम से तारीख में मशहूर है, वह भी मीठे पानी की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रहा था। जब वो कबीला सफा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुजरने लगा, यानी जहां हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माइल थे, जहां अल्लाह ने हजरत इस्माइल के एड़ियों के पास से आबे ज़मज़म को जारी किया था, तब उन लोगों ने वहां चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी थी। उसके बाद वो पूरा कबीला उसी तरफ चल दिया। उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से आबे ज़मज़म को जारी किया था। उन्होंने देखा कि एक खातून अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रह रही है और करीब में एक ठंडे और मीठे पानी चश्मा जारी है जिसका पानी बेहद साफ और मीठा है। वो लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए, ऐसे इलाके में जहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। अल्लाह की कुदरत से पानी के चश्मे को निकलता देखकर बेहद हैरान हो गए। उन्होंने बीवी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाजत मांगी और बीवी हाजरा ने उनको रहने की इजाजत दे दी और साथ में ये भी कहा, इस चश्मे का पानी जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह पाक की अमानत है, इस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने उस शर्त को कबूल कर लिया और वहां रहने लगे। वक्त गुजरने लगा, बीवी हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी उसी कबीला जरहम के एक लड़की से कर दी और इस तरह रफ्ता रफ्ता हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। वो उनकी औलाद वहां पली बढ़ी और इस तरह कुछ वक्त के बाद मक्का, जिसका नाम पहले बका था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। कबीला जरहम वाले काफी अरसे तक सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो गई। अब उन्होंने काबा शरीफ का इंतजाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम खुद लेने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और इस तरह धीरे धीरे वो लोग गुनाह करते गए। तब अल्लाह पाक ने उनको सजा देने के लिए उनसे जमजम का पानी छीन लिया और जमजम का पानी सूख गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमजम के नामो निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई जमजम का चश्मा हुआ करता था। उसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मजाजन बिन अम्र था, बहुत ही नेक और परहेजगार शख्स था। उसने वहां के लोगों को बहुत समझाया, उन्हें अल्लाह के अजाब के बारे में बताया, लेकिन उस कौम पर कोई असर न हुआ। जब ये कबीला अपने बुरे कामों से बाज नहीं आया, तब एक रात मजाजन ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ के पैसों को खाने लगे हैं, किसी दिन ये लोग हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती सोने चांदी को भी चुरा लेंगे। मजाजन ने रात के वक्त अपने बेटे को साथ लिया और काबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती हदिये को लेकर जिस जगह जमजम का चश्मा हुआ करता था, उसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहां पर छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर उस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, अल्लाह ने उस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया और एक कबीला जिसका नाम बनी खजा था, अल्लाह ने उसको उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया। बनी खजा वालों ने बनी जरहम के लोगों को मार मार कर मक्का से निकाल दिया, उनके कबीले के बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया और इस तरह अपनी जान बचाकर बनी जरहम के लोग यमन में आबाद हो गए।
उसी जमाने में उस कबीले में एक लड़के और एक लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम इसफ बिन यला था और लड़की का नाम नाइला बिनते जैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफिले के साथ मक्का शरीफ गए। खाने काबा में उनको तन्हाई मिली तो उन्होंने आपस में गुनाह करने का इरादा कर लिया। जैसे ही उन्होंने आपस में गुनाह यानी जिना किया, अल्लाह का अजाब उन पर तुरंत नाजिल हो गया। ये दोनों फौरन पत्थर के बुत बन गए। उन दोनों ने जिस जगह पर गुनाह किया था वो जमीन का सबसे मुकद्दस जगह था यानी खाना काबा। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया उसी वक्त उनके जिस्म पत्थर के बन गए। उनकी रूहें कब्ज कर ली गई और गोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक्त उनके करीब कोई नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुजरी होगी वो उनके सिवा कोई नहीं जानता। ये तारीख का इंतहाई अजीबोगरीब और खौफनाक वाकया था। दो जिंदा इंसान जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अजाबे इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। लेकिन इससे आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुजर हुआ। उसने उनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने उस मुकद्दस और बरकत वाली जगह पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई और अल्लाह ने इन पर अजाब भी नाजिल कर दिया। लोगों का दुख और गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को इबरत का निशान बनाने के लिए उस जमाने के कुछ इल्म वाले और नेक लोगों ने उनको उस मुकद्दस जगह से उसी इलाके में एक दूसरे से काफी लंबे रास्ते पर आमने सामने कर दिया। उसके बाद इस मुकद्दस मुकाम पर आने वाले लोगों के लिए ये जरूरी कर दिया गया कि इन दोनों बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाएं, ताकि देखने वाले लोगों के जहन में इनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और लोग इससे सबक हासिल करते रहें। और जो भी उस मुकद्दस मुकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए वहां से जाता। वक्त गुजरता गया। 100 या 150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने धीरे धीरे उन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात डाली कि ये तो इबादत का हिस्सा नहीं, तो इन्हें जूतों से मारना जरूरी भी नहीं, बल्कि उसके बजाय इनको थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे ये पता चलता रहे कि हम उनसे नफरत करते हैं और उनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के दिमाग में मौजूद रहेगा। वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगी और फिर अलामती तौर पर उन बुतों को सिर्फ छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया। शैतान ने एक बार फिर लोगों को बहकाया। अब लोग उन बुतों को इस नियत से छूते कि वो उनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए उन बुतों से दुआ भी मांगते। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दिया, अगर तुम इन बुतों को नफरत से छूते हुए दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ पर शैतान की मक्कारी देखिए कि कैसे धीरे धीरे लोगों के दिमाग को गुनाह की तरफ बदल देता है। जब लोगों के साथ कुछ अच्छा हो जाता तो शैतान उनको समझाता कि तुम्हारा ये काम इसी वजह से हुआ कि तुमने बुत को छूकर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और अब वो बुतों को छूकर दुआ जरूर मांगते, लेकिन उनके अंदाज में उन बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने उस बुत के आगे उसे अपना खुदा मानकर उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने से अकीदत से छूती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा इबादत की जाने लगी, उनसे मन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी। इतने बड़े गुनाह के अंजाम में गिरफ्तार दोनों बुतों को खुदा बना लिया गया। उन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और उनको बड़े बुतों में शामिल किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज्यादा गहरी होती चली गई। फिर अल्लाह ने हिदायत का सूरज तुलू किया, जिससे वो पूरा शहर जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई। आपने दीने तबलीग का काम शुरू किया। इस्लाम अरब में फैलता चला गया, यहाँ तक कि इस्लाम कुफ्र पर गालिब हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्का को फतह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर गए, तमाम बुतों को तोड़ा। आप बुतों को तोड़ते जाते और फरमाते जाओ, हक आ गया और बातिल भाग गया। बातिल तो है ही मिटने वाला।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो अपने गुनाह की वजह से पत्थर के बना दिए गए थे, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जो अपनी गुनाह की वजह से पत्थर के बना दिए गए थे, और तमाम बुतों को तोड़कर मक्का से बाहर फेंकवा दिया। इस तरह पूरा अरब दीन इस्लाम से जगमगा उठा।